to Funny Stories Listen। हनी एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी और उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी मामा सोनी चिड़िया के साथ पुराने से घर में रहती थी। सोनी उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वो गरीब थी। बेटी, रात वाली रोटी पड़ी है, मेरी बच्ची खा लो। अब मैं इस टाइम तुम्हारे लिए कुछ कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं मामा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उधर देखें, चमेली आंटी अपने बेटे चिंकू के लिए कितने मजे के खाने बनाती हैं। पिज्जा, बर्गर। मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है इन चीजों का नाम लेकर। उनके घर से भी कितनी अच्छी खुशबू आती है। मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी मामा। दूसरी तरफ चमेली कौवी अपने बेटे चिंकू के नखरे उठाने में मसरूफ थी। चिंकू जिद कर रहा था कि आज वो ये बर्गर बाहर जाकर ही खाएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो सही है बेटा, ले जाओ, मगर ख्याल रखना सोनी बहुत ख़राब है। चिंकू ने जल्दी से बर्गर उठाया और अपनी दोस्त के घर के पास चला गया। अरे हनी, देखो मेरी मामा ने चिकन बर्गर बनाया है। तुमने कभी खाया जिंदगी में ऐसा बर्गर? हाँ, तुम सिर्फ मेरा मुंह देखो, मैं तो खा रहा हूँ, कितने मजे का है। नहीं यार, मेरी मामा ऐसी चीजें नहीं बनाती। मैं अभी भी सूखी रोटी खा कर आई हूँ। शरारती बच्चे, तुम फिर से आ गए। तुम अपने घर पे बैठकर नहीं खा सकते क्या? आराम से घर में बैठकर खाया करो। तुमसे कितनी बार कहा है, घर में बैठकर खाया करो। नहीं बोले मामा, मेरे लिए चिंकू यहाँ आता है, कम से कम मैं देख ही तो लेती हूँ। मैं कौन सा आपसे जिद करती हूँ कि मुझे भी यही बर्गर खाना है या यही चीज खानी है। फिर भी चिंकू बेटा, खाना हमेशा घर में बैठकर खाते हैं, क्यों बाहर कहीं बाजार में लेकर नहीं खाते? ऐसे किसी का दिल ललचाए आपको देखकर तो गुनाह होता है। ठीक है बेटा। इतने में चमेली कौवी भी वहाँ आ जाती है और गुस्से से सोनी चिड़िया और हनी की तरफ देखने लगती है। कैसी हो चमेली बहन? मैं ना बच्चे को समझा रही थी कि खाना हमेशा आराम से घर में बैठकर ही खाया करें। अरे ओ सोनी, ये जंगल सबका है, जिसका दिल करे वो जहाँ बैठकर खाए। अब हनी के पापा नहीं हैं तो क्या हमने हनी का ठेका ले रखा है? हनी के पापा नहीं है तो हम उसके पापा का ख्याल करें? हनी बहुत उदास हो जाती है, वो बहुत दुखी होती है और अपने घर के सामने बैठकर रो रही थी और अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। काश आज मेरे पापा भी जिंदा होते, मैं भी चिंकू की तरह खुश रहती। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेहनत करूँगी और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। तुम ऐसे करती हो तो मुझे दुख होता है। किसी की चीज़ों को नहीं देखते। नहीं मामा, आप मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी और आपका बहुत ख्याल रखूँगी। मामा, आज तो बहुत मजा आ गया। आपने आज तो सोनी आंटी को नानी याद दिला दी। आज के बाद वो मुझे कभी ऐसे नहीं डांटेगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इतनी बार कहा है बेटा, उन गरीबों के मुंह नहीं लगा करो, दफा करो उनको। तुम बर्गर खाओ और सो जाओ, आराम, रात हो रही है। अरे चमेली, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, उस सोनी के मुंह नहीं लगा करो। वो बेवा औरत है, उसकी बददुआ नहीं लिया करो। अगर मैं अच्छा कमाता हूँ, इसका मतलब उसका शोहर नहीं है, तो ऐसे नहीं किया करो उसके साथ।
हर बार मुझे ही समझाने बैठ जाते हो कालू जी। कोई उसको भी समझाए, उस फकीरनी को निकालो यहाँ से, वरना चिंकू को लेकर घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरे गुस्सा क्यों करती हो, मैं बात करता हूँ ना। आज सबसे इस मसले का हल निकालते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। हमने अपने बेटे की शादी करनी है। कौन आएगा इन गरीबों के मोहल्ले में बेटी देने? आसपास के लोगों के घर भी तो देखते हैं ना। आप सुबह होते ही बात करें इनसे। फिर क्या था, दोनों मियाँ बीवी ने सुबह उठते ही बेचारी सोनी को घेर लिया कि वो ये मोहल्ला छोड़कर यहाँ से चली जाए। इन लोगों ने अपने बेटे की शादी भी तो करनी है, आने वाले क्या सोचेंगे। सोनी बेचारी परेशान हो गई। सोनी बेचारी ने दुखी होकर घर छोड़ दिया और वो दूसरे जंगल चली गई। वहाँ उसने अपने और हनी का घर बना लिया। और इधर चमेली की बहू आ चुकी थी। वो बहुत अमीर थी और साथ में ढेर सारा जहेज लाई थी और उसको अब चमेली चुभने लगी थी। रोज़ाना चमेली की वजह से उसकी बहू और बेटे की लड़ाई होती थी और एक दिन ये लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए। बेटे ने तंग आकर अपनी बीवी की बात मान ली, क्योंकि अमीर बीवी थी, और चमेली को घर से निकाल दिया। आज चमेली बाहर बैठी दुखी थी और कालू मर चुका था। उसने जो किया था उसकी सज़ा उसे मिल गई थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जिस तरह चमेली ने सोनी के साथ बुरा किया था, उसी तरह आज उसकी बहू ने भी उसके साथ बुरा किया। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।